दोस्तों आज मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया और आज इस भगोड़ी का बैंड बजाने में थोड़ा सा टाइम लग गया दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। मैं माल लाने गया था तो मेरी स्कूटी भी ख़राब हो गई बीच रास्ते में और बारिश भी हो रही थी, सामान भी बिक गया और किसी तरह थोड़ा सा ठेलना पड़ा। तो फिर ऊपर वाले की खैरियत है कि मुझे स्कूटी ठीक करने वाला मिल गया, तो ठीक हो गया और उन्होंने बहुत कम पैसे भी लिए और मुझे बना करके दिया दोस्तों। मात्र 120 रुपये में मेरी स्कूटी ठीक कर दी दोस्तों। और उन्होंने मेरे सामान भी ख़रीदे। और वो कौन थे पता है? वो मुस्लिम बच्चे थे और लोग मुस्लिमों को गाली देते हैं, मुस्लिम ये है, मुस्लिम वो है। अरे कभी किसी की मदद करके देखो। अगर आप किसी दूसरे को ट्रोल करोगे तो लोग आपको भी ट्रोल करेंगे, समझ में आ रहा है ना? अगर आप किसी को एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगली आपके तरफ होता है। इसलिए किसी को भी सोच समझ करके बोलना चाहिए कि कौन क्या है नहीं है। तो लोग मुझे बोलेंगे कि आप ये कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। मैं हिंदू मुस्लिम को मिलाने की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी इस बोदली जेड के हवाले से मैं बात करता हूँ, क्योंकि अपनी बातें तो मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। तो मैं इस बोदली का ही बता रहा हूँ दोस्तों। ये बोदली फिर से बच गई है दोस्तों। इसका कहते हैं ना, इसका लक बड़ा साथ इसका दे रहा है। आज इसका सुनवाई का जो डेट था, आपका जो चैनल था इसका, आज इसका चैनल बंद होने वाला था। तो अभी तक ये जो चीज़ें हैं अभी प्रोसेसिंग में ही हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा फाइल मोमिन सर ने दिया है, हर एक बिंदु पर बात की है, हर एक चीज़ को बहुत पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने रखा हुआ है बात को। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे पेंडिंग केसेस होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये इसका ही जज बैठे हुए इंतज़ार में कि हम इसका ही फैसला सुनाएं। पहले हम भगोड़ी का ही मतलब फैसला सुनाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फाइलें होती हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो थोड़ा वक्त लगेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। इतना दिन जहाँ पेशेंस रखे हैं, जहाँ कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ अब कोर्ट जा रही है, आ रही है, जा रही आ रही है, दिन भर लग रहा है। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है दोस्तों। तो अभी हमें भी थोड़ा धीरे धीरे किसी को भी चोट देना चाहिए, धीरे धीरे उसका चोट का मज़ा लेना चाहिए। खासकर ऐसे लोगों का, खासकर मैं बता रहा हूँ कि जो लोग इतने बुरे होते हैं, इनका तो मज़ा लेना बनता है ना दोस्तों। तो इनका धीरे धीरे मज़ा लेते हैं दोस्तों। ये जो भगोड़ी है, इसका चैट फिर से वायरल हुआ है और ये चैट किंजा जी ने वायरल किए हैं। उन्होंने इसके जो चैट हैं, जो ये चैट अपनी बहन रीमा से किया करती थी, वो चैट वो बता रही है कि मैं अभी भी मुस्लिम हूँ और मैं पाकिस्तान आना भी चाहती हूँ। इंतज़ार कर रही हूँ कि कब अनुकूल समय मिले कि मैं पाकिस्तान आऊँ। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वो पाकिस्तान जाना चाहती है। और वो ये भी बोली है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानती हूँ, कैमरे के सामने मुझे ये सब दिखावा करना पड़ता है। और ये सब दिखावा करने के लिए कौन बोलता है, आपको तो पता ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये बोल रही थी। और ये भी बोलती है कि टिकटॉक में कॉल करना, टिकटॉक में मैसेज करना, टिकटॉक में मैसेज करना। तो टिकटॉक में ये लोग बात करते हैं अपना, और लोगों ने भी बताया है ना कि ये राब्ता करती है और लोगों से राब्ता में है, बात करती है। ये भगोड़ी अपने बहन से हालचाल भी पूछती है, तुम लोग कैसी हो, क्या हो, नहीं हो, सारा चीज़ ये पूछती है दोस्तों। और एक बात मैं बताऊं, इसकी बहन इसको सलाह दे रही थी कि जिस तरह से तुम हमें बेवकूफ़ बना करके तुम भागी हो, उसी तरह से वहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना करके भाग के चली जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर तुम्हें पाकिस्तान में डर लगता है तो तुम एक काम करो, तुम सऊदीया चली जाओ। हैदर से बात करती हूँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं हैदर से बात करती हूँ। तो और तुम
हैदर को बोलना कि सचिन मुझे मारता था, पीटता था, टॉर्चर करता था, तो वो इंसान बहुत सीधा है, तुमको माफ़ कर देगा, तुमको एक्सेप्ट कर लेगा। सो तुम उसको बोलेगी तो मैं बात करती हूँ। तो ये बोलती है कि मैं भी आना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे हैदर नहीं छोड़ेगा, हैदर मुझे मार देगा, हैदर मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये औरत जो है दोस्तों, हैदर को इतनी बड़ी बेवफाई, इतना बड़ा धोखा दे करके इसको भी दिल में कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि अरे बाप, मैंने इतना बड़ा ये कर दिया है, अब ये इंसान मुझे माफ़ करेगा कैसे? ये इंसान मुझे माफ़ कर नहीं सकता है, ये तो मुझे मारेगा ही मारेगा, पक्का मारेगा। तो इस भगोड़ी को डर भी है। सच कहूँ ना दोस्तों, तो ये जो भगोड़ी है भाग करके बहुत पछता रही है कि हम यहाँ से भागे हैं। और ये बोलती भी है कि मैं कैसे कैसे इसके बातों में आ गई, कैसे बहक गई, कैसे क्या हो गया, सारा चीज़ ये बोलती है। और एक खैर ये इसका तो क्या बोलते हैं, हैदर भाई का भी बहुत बड़ा गलती है कि हैदर भाई एक भगोड़ी से कैसे इसको अपना लाइफ पार्टनर इनको इसमें दिखा, और कैसे ये सोचे कि ये मेरे लाइफ में आकर के मेरा लाइफ को चेंज करेगी, मेरा घर संभालेगी। कोई भी भागने वाली लड़की ना, भागने वाली कभी वो घरेलू लड़की नहीं हो सकती है। जो भागती है माँ को, बाप को, पूरे परिवार को, समाज को धोखा दे सकती है, वो ज़फ़र नाम का एक बंदा जो इसका कभी बॉयफ्रेंड था, उससे वो इसको धमकी दे रहा है कि तुम्हारा जितना भी चैट, जितना भी वीडियोस वगैरह जो गंदी गंदी पिक्चर हैं, आप समझ गए हैं, तो वैसी वाली पिक्चर को मैं ये कर दूंगा, सब वायरल कर दूंगा, फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो ये बोलती है कि उसका कोई दोस्त है, उसका क्या नाम हमको याद नहीं आ रहा है इस टाइम, उससे लगातार वो बात करती है। तो वो उसको समझाती है कि ज़फ़र को बोलो ना कि ज़फ़र चुप करे, वो अपना मुंह बंद रखे, वो कुछ ना बोले मेरे बारे में, ऐसा ये बोलती है। तो ये भगोड़ी बहुत आवारा टाइप से हो गई थी। ये शुरू से ही मतलब स्वच्छंद ख्यालों की रही है, आज़ाद ख्यालों की रही है। तभी तो ये भाग करके हैदर के पास आई और हैदर का घर तबाह बर्बाद कर दी। और हैदर को पता नहीं, इतना सीधा साधा इंसान, इसको एक बंदा बोल रहा था कि ये अपना नाम तक लिख नहीं सकते हैं, इतने सीधे साधे भोले भाले इंसान हैं। और इन्होंने पैसे भी ज़्यादा भेजे थे, जबकि सऊदीया का पैसा का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, हमारे इंडिया की करेंसी से भी ज़्यादा वैल्यू होता है। तो वो लाख 1.5 लाख से पार ही पैसे भेजा करते थे। तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिल रहा था और इसको पति भी नहीं था, तो इसको अयासियाँ कहाँ करना है, किससे करना है? तो उसके लिए तो यार ढूंढना है। तो यार ढूंढते ढूंढते तो कोई भी बाहर वाला जो यार रहता है वो सिर्फ अयासी करने के लिए ही यार ढूंढता है। यार मतलब सिर्फ अयासी करने के लिए। कोई भी इंसान किसी पराई औरत के साथ अगर दोस्ताना रखता है तो वो क्यों रखता है? उसको सिर्फ उसके साथ अयासी करनी होती है, उसके साथ उसको घर बसाना नहीं होता है। कोई इसको घर बसाने के लिए नहीं रखेगा। ये तो हैदर भाई ने गलती कर दी कि एक भागी हुई महिला को अपना घर ले आए और घर बसाने का ख्वाब देखा इन्होंने। बच्चे पैदा होने के बाद भी देखिए भाग गई ना। इसलिए कोई भी लड़की अगर आपके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। हाँ, उस लड़की को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप का प्यार को वो ठुकरा सकती है, आपको क्यों नहीं ठुकरा सकती है? जो अपने जात पात, अपने गांव ग्राम, अपने चाचा ताई, फूफा फूफी, सारे रिश्तेदारों को ठुकरा सकती है, वो इंसान आपके लिए आपकी हो सकती है। आप ऐसा कभी गलती से भी मत सोचना। अगर ऐसा सोच लिए हैं और ऐसा कर लिए हैं तो आपको अभी मेरा बात सच लगता होगा। आपको क्या लगता है? मुझे भी ऐसा मौका मिला था, लेकिन हाँ, मैं ऐसी लड़कियों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और ये गलती हैदर भाई ने कर दी। अब कर दी तो उनको देखिए सज़ा मिल रहा है ना, प्रॉपर तरीके से सज़ा मिल रहा है। क्या मिला उनको जीवन में? इतना सारा चीज़ करके, इतना संघर्ष करके क्या मिला? कुछ मिला?
कुछ भी नहीं मिला। इनका जीवन सोचिए तो बर्बाद ही बर्बाद हो गया। और जग हंसाई हुई सो अलग। जो औरत होती है, महिला होती है, किसी के घर की इज्जत होती है, और उस इज्जत को इस औरत ने तार तार कर दिया। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। हालांकि बेइज्जत होकर ही इनका चैनल आगे बढ़ गया, चल गया, पूरी दुनिया में नाम हो गया, पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं। पर इज्जत कहाँ है? इंसान इज्जत कमाने के लिए पैसे को साइड में कर देता है, इज्जत के सामने पैसे को वैल्यू नहीं देता है। और ख़ासकर मुस्लिम धर्म में महिलाओं को इसीलिए इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है, इज्जत से रखा जाता है उनको, कि वो बाहर की हवा ना खाएं। इसीलिए, क्योंकि देखिए, अब किसी भी महिला को स्वच्छंद छोड़ दीजिएगा तो वो घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, हर जगह जग हंसाई, हर जगह थू थू करवा देगी। और इस भगोड़ी ने तो थू थू करवा दी ना, कहीं का नहीं रहने दी। तो यही सब है बातें दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ सबको कि ऐसी औरतों के चक्कर में, ऐसी लड़कियों के बारे, ऐसी लड़कियाँ जो भागती हैं उनको छोड़ ही दें। आप देखिएगा कुछ दिन उसको छोड़ करके कि वो किसी और के साथ भाग ली। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यकीन नहीं होता है ना, तो आप कुछ दिन ऐसी लड़कियों को, अगर आपके साथ कोई ऐसी लड़की है तो आप उसको ये करना, आप उसको कुछ दिन छोड़ देना, ज़्यादा नहीं, 1 महीना छोड़ देना उसको। फिर देखना वो किसी और के साथ लटक ली, किसी और के साथ चिपक गई। समझ गए? तो मेरा ये सीख इस चैनल के माध्यम से आपको ये सीख मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग ले लेना। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल 100% सही बात बोल रहा हूँ, एकदम सच बात बोल रहा हूँ। ये मेरे लाइफ में हो चुका है दोस्तों। एक लड़की मेरे से शादी करना चाहती थी। मैंने बोला कि 1 महीने बात करूँगा। मैंने अपना फ्रेंड का नंबर उसको दे दिया। अब उसके साथ चैट होने लगा, उसके साथ घूमना फिरना होने लगा, उसके बाद सब हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि अब तुम टाटा बाय बाय, अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। और हम उस दोस्त को लेकर के सामने हाजिर हो गए। उसको बहुत बड़ा झटका लगा, अरे बाप। तो दोस्तों, कहीं दिल लगाने से पहले दिमाग भी लगा लिया कीजिए। हर समय देखिए, दिल नीचे होता है, दिमाग ऊपर में होता है, तो इसलिए इंसान को दिल से बड़ा ओहदा दिमाग का है। तो दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए, हमेशा दिल के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि ये दिल के पास दिमाग नहीं होता है, और दिमाग नहीं होता है तो वो इंसान आपको धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और इस भगोड़ी का तो मैंने बता दिया कि अभी ये थोड़ा रेस्ट कर ले, उसके बाद इसका तो बैंड बजने ही वाला है, बैंड बजने वाला है बहुत जल्द। क्योंकि सारे अभी तो शुरू हुआ है, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा वेट कीजिए, अभी और मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।